स्टूडेंट्स, लेसन 6 का एक्सरसाइज 6.1 इसका पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। जो हमने प्रमेय सीखा हुआ है इसके पहले कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उस प्रमेय का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। ये जो सवाल है विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला प्रमेय है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस तरह के सवाल डेफिनेटली या कह सकते हो कि 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये मान करके चलिए कि इस तरह के प्रश्न इस बार भी एग्जाम में आएंगे। आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे किया जाएगा। सर्वप्रथम हम आकृति बना लेते हैं। देखिए आकृति में जैसे दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र O, तो हमने ये केंद्र मान लिया यहाँ पर O से 8 सेमी की दूरी पर, तो O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। इसको हमने नाम दे दिया है OM और ये जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेमी की दूरी पर जीवा AB स्थित है, मतलब O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा AB स्थित है। जीवा AB की लंबाई 12 सेमी है, मतलब A से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब A से B का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। या आप ऐसे कह सकते हो कि AB की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। यदि हमें वृत्त की त्रिज्या मिल जाए तो त्रिज्या क्या है, केंद्र और A को यदि हम मिला देते हैं तो ये त्रिज्या मिल जाएगी। यदि त्रिज्या मिल जाए और उसका हम डबल कर दें, क्योंकि व्यास क्या है, त्रिज्या की दुगुनी, तो अगर हमें त्रिज्या मिल जाए तो हमें आसानी से व्यास ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस आकृति के आधार पर आइए हम सवाल को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर O से A को मिला लेते हैं। ठीक है, O से A को अगर हम मिला लेते हैं और चूंकि ये केंद्र है और ये जीवा है, जिसके पहले भी हमने प्रमेय किया कि केंद्र तथा जीवा को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, उस आधार पर हमारी ये आकृति बन गई। तो आप यहाँ लिखोगे O केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, इस वृत्त में OM दिया हुआ है, OM इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रेख OA खींचा, आपने एक तरह समझो रचना किया हुआ है। अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट आप यहाँ लिखोगे, उसको आपको लिखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपका प्रमेय है। ठीक है, कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींचेंगे तो जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय है। इस आधार पर क्या हो जाएगा, इस आधार पर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि ये जो हमारा AM है, AM इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, चूंकि यहाँ है A डैश M डैश B, अर्थात ये एक रेखा में है, तो इसलिए AM इज इक्वल्स टू हाफ AB। AB का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 से अगर हम 12 कट कर देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा AM इक्वल्स टू 2 6 12, यहाँ हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको AM का मान यहाँ पर मिल चुका है। AM हमें मिल गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AM मिल गया है। OM हमें 8 दिया हुआ है। इस आधार पर हम ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज OMA में
इस त्रिभुज में कोण m इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, 90 के सामने कर्ण है तो यहां हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मीन्स ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ये विद्यार्थियों जो पाइथागोरस प्रमेय है, आप जानते हो अगर समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो आपको ओ ए ये ज्ञात करना है क्योंकि यही पूछा गया है। ओ एम दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर दोगे प्लस ए एम दिया हुआ है, ए एम कितना है ये देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रख देंगे 6 सेंटीमीटर। अभी क्या हो गया, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और 6 का करोगे तो 36, ये मिल गया आपको 100। तो ओ ए का स्क्वायर आपको मिल गया है 100, देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू √100, देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये विद्यार्थियों हमें ओ ए का मान मिल गया है। और ओ ए क्या है, आकृति में देखिए ओ ए त्रिज्या है, ठीक है। ओ ए इक्वल्स टू हमें मिल गया है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिखोगे कि वृत्त की त्रिज्या इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर वृत्त का व्यास d इक्वल्स टू 2 इंटू आर, ठीक है। त्रिज्या है यहाँ पर, त्रिज्या कितना है 10, तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या मिल जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये आपको मिल गया है वृत्त के व्यास का उत्तर। वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना था, वृत्त का व्यास d इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये है, आपसे पूछा गया है, देखिए वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का व्यास यहां पर मिल गया है 20 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करना न भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना न भूलें।